दोस्तों, आज की कहानी है झगड़ा। सुबह का समय था। रमा जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। बहू रचना ने सास और पति मानव के लिए खूब बढ़िया सी चाय बनाई, जिसको पीकर रमा जी मंदिर के लिए निकल गई। रचना की शादी को पूरा 1 साल होने को आया था। इसी 1 साल में रचना अपने पति मानव के गुस्से को भली बात जान चुकी थी। इसलिए अपनी पूरी हिम्मत जताकर रचना ने मानव से अपने मन की बात कही। मानो मुझे 2-3 दिनों के लिए मायके जाना था। अगर तुम रचना का इतना कहना था कि मानो चिल्ला उठा। कल भी मैंने मना किया था। बार बार मना करने पर भी समझ में नहीं आता क्या? रचना, तुम्हें क्या जरूरत है अभी मायके जाने की? रचना बार बार जिद करके फिर नाराजगी दिखाई। 22 साल भी तुम्हें कम पड़ गए क्या वहाँ सबके साथ रहने के लिए? मानो झल्ला कर बोला। इसी बात को तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना मानो। 22 साल रही हूँ, कैसे छोड़ दूँ? और क्यों छोड़ दूँ? महीने 2 महीने के लिए जाने का नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 2 दिनों के लिए ही तो जाना चाह रही हूँ। बहुत याद आ रही है सबकी। 2-3 दिन क्या रचना, मैं तुम्हें 2 घंटे की भी इजाज़त नहीं दूंगा तो क्या मैं यह समझ लूं मानो कि तुम मेरे जीवन साथी नहीं बल्कि मालिक हो? मैं तुम्हारी दासी, तुम्हारी गुलाम हूँ, जिसे हर बात में तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। रचना ने अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो। रचना, तुम्हारी इन तीखी बाड़ी का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। रचना निराश होकर नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मानव बिना कुछ खाए ही ऑफिस निकल गया। शाम को मानव जब ऑफिस से आया तो उसने रचना को आवाज दी। रचना, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए अदरक वाली चाय ले आओ। मानव की गुस्से भरी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। जैसे ही रचना ने मानव की आवाज सुनी, बिना एक पल गवाए रचना के हाथ तेजी से चलने लगे। सुबह से लेकर शाम तक रचना को एक पल की मोहलत नहीं थी। वह 2 मिनट चैन की सांस ले सकी। सुबह 5 बजे से रचना का दिन शुरू होता। सुबह नहा धोकर वह सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करती और बस गृहिणी की तरह घर के सारे काम निपटाती। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी मानव उसके कामों में कमी निकालता। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मानव को तब जब रचना मायके जाने की बात करती। जल्दी जल्दी रचना मानव के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठा मानव झल्ला रहा था। सुबह वैसे ही रचना से झगड़कर ऑफिस गया और वहाँ भी सारा दिन मूड ऑफ ही रहा। वह से डांट सुनी। झगड़ा सिर्फ किस बात का? रचना ने मायके जाने के लिए ही पूछा था, लेकिन मानव ने साफ साफ मना कर दिया। रचना तो बस आंसू बहाती रही और सुबकती रही। अक्सर मायके में बिताए सुखद पलों को क्यों याद करके रचना की आंखें भर आई। माता पिता की लाडली और 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। रचना पढ़ने लिखने में होशियार और दिखने में भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। बड़ी बहनों की शादी के बाद रचना अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी और छोटा भाई अभी पढ़ ही रहा था कि अचानक उसके पिता की तबीयत खराब होने लगी। पिता की आखिरी इच्छा थी कि वह रचना के हाथ पीले होते देख ले। इसलिए जब मानव का रिश्ता आया तो बिना देरी किए मानव और रचना की शादी करवा दी गई। शादी के बाद रचना ने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल लिया था। अक्सर मानव की बहन ने मायके आती, लेकिन रचना सभी की उम्मीद पे खरी उतरी थी। रचना लेकिन मानव के रूठे व्यवहार को देखते हुए उदास हो जाया करती रही। रमा जी से रचना की खूब बनती थी। बस एक वही थी जिनके सहारे रचना सब कुछ सह रही थी, अपना संयम बनाए रखी थी। रमा जी की 2 बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी के बाद बेटे
मानो कि शादी के समय उनके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि दोनों बेटियां के ससुराल जाने के बाद बेटियों के गम, घर के सूनेपन को एक बहू ही मिटा सकती है और घर में रौनक बरकरार रख सकती है। इसलिए उन्होंने मन में सोच लिया था कि वह सास नहीं, माँ के समान ही अपनी बहू का ध्यान रखेगी। वह भी तो बेटियों की माँ है। वह जैसे व्यवहार दूसरे की बेटी के साथ करेगी, ठीक वैसा ही व्यवहार तो उनकी बेटियों के साथ उनकी सास करेगी। भले अपने जीवन में रमा जी ने कितने भी कष्ट सहे हैं, सास और ससुराल वालों के तानों का शिकार रहीं, पर अपनी बहू को बेटी की तरह से ही मांगी। इधर रचना मानो के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लगी थी। तभी रचना के सीने में अचानक तेज दर्द उठा। उसने एक हाथ से किचन क्लब को कसकर पकड़ लिया और दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपने पति मानो को, जो कि थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था, आवाज लगाई, पर गले से आवाज ही नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से वह खुद को संभाले खड़ी थी। चाय बनाने में कितनी देर लगती है? मानो चिल्लाते हुए बोला, तुम तो बेटा हमेशा झगड़ा के मूड में रहते हो। चिल्ला क्यों रहा है? बहू बना तो रही है, हो सकता तेरे लिए कुछ नाश्ता बना रही हो। सुबह ना कुछ खाकर गया और ना ही लंच ले गया। तेरा लंच लेकर गेट तक गई थी बहू, पर तू तो ना जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है। रमा जी ने अपने बेटे मानो को पानी का गिलास थमाया। ले ठंडा पानी पी ले और गुस्सा शांत कर। माँ देखो ना, कितनी देर हो गई मुझे ऑफिस से आए हुए और रचना ने अभी तक चाय नहीं दी और ना ही पानी तक के लिए पूछा। पता नहीं सारा दिन घर में करती ही क्या है। थका हुआ घर आओ और चाय पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बेकार तुमने मेरी शादी करवाई, इससे अच्छा तो पहले ही सही था। मेरी जिंदगी में सब कुछ, वैसे भी तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेती हो और मेरी ही गलती ढूंढती हो। अच्छा देखती हूँ मैं, बहू इतनी देर क्यों लगा रही है? वैसे भी वह इस घर की बहू है और किसी की बेटी, नौकरानी या रोबोट नहीं, जो तेरे ही और इस परिवार के लिए दिन भर खटती रहे और तेरे इशारे पर नाचती रहे। हर वक्त तू जिससे झगड़ते हो वह पत्नी है, तेरी कोई नौकरानी नहीं, समझा? बेचारी दिन भर के कामों में लगी रहती है। मैं तो घुटनों के दर्द से कुछ काम नहीं कर पाती। वह अकेली सब काम करती है और तुम उस पर ही बरस पड़ता है। रमा जी ने बेटे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने अपने बेटे को, फिर अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? मेरा बेटा हो ना हो, कुछ कमी तो मुझ में ही रह गई। बेटे की परवरिश में बहनों का दुलारा, कभी एक गिलास पानी तक अपने से लेकर पीने का मौका नहीं देती थी। सोचते हुए रमा जी रसोई में गई तो देखा रचना जमीन पर गिरी हुई है। रचना को इस तरह जमीन पर गिरा देखकर एक वादा और कर आई। रचना के हाथों को सहलाने लगी, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। रचना बच्ची उठ, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? मेरी बच्ची उठ जा। रमा जी की आंखों से आंसू गिरकर रचना के चेहरे को भिगो रहे थे, पर वह तो अपनी सास की गोद में आराम से सो रही थी। रमा जी ने बेटे को पुकारा, मानो जल्दी आ बेटा, रचना को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ? चिल्लाते हुए मानो सोफे से उठा और माँ की पुकार सुनकर रसोई घर में पहुंचा। माँ क्या हुआ? यह कोई नया ड्रामा कर रही है? आप चलो यहाँ से। नहीं पीनी मुझे चाय, आप छोड़ दो इसे यहीं पर। घर में बिस्तर की कमी पड़ रही है या इसे जो यह किचन में आकर सो रही है। चुप कर, पहले डॉक्टर को फोन लगा। मुझे लगता है या तो इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। गर्मी भी तो कितनी बढ़ गई है, शायद गर्मी से ही चक्कर आ गया हो। कुछ भी नहीं हुआ है। माँ इसे बस काम ना करने के नए बहाने खोज रही है।
और सोच रही है होगी कि ऐसा कोई ड्रामा करे जिससे उसे तुरंत मायके छोड़ दे। तेरा बहू से सुबह इसी बात पर झगड़ा हुआ है, ना उसी कारण उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। एक बार तूने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा कि बहू मायके जाना चाहती है। अब वह समय बर्बाद मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और अस्पताल ले चल। मानो भले गुस्से में कुछ बोल रहा था, पर वह रचना को बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उसे अपने मायके से अपने से दूर कहीं नहीं जाने देना चाहता था। उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। धीरे धीरे मानव का गुस्सा कम होने लगा था। बेहोश पड़ी रचना को देखकर मानव को एहसास हो रहा था कि कैसे रचना उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है। पूरे घर के साथ साथ उसे और उसकी माँ को देखती थी। उसे महसूस हो रहा था वह रचना के बिना अधूरा है। डॉक्टर ने बताया कि रचना प्रेग्नेंट है। कई बार महिलाओं को गर्भधारण के बाद इस तरह की समस्या आ जाती है। यह सुनकर मानव के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मानव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह सोचने लगा, रचना मुझे इतनी बड़ी खुशी देने वाली थी और मैंने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी। वही रमा जी घर में फिर से इतने सालों बाद किलकारी गूंजेगी सोचकर ही रोमांचित हो रही थी। रचना को जब होश आया तो रमा जी उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहती है, बहू मैं जानती हूँ मानो ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। रमा जी ने तुरंत रचना की माँ को फोन पर यह खुशखबरी देते हुए कहा, समधन जी आप लंबा प्रोग्राम बनाकर आइएगा और अब तक रचना आपके साथ रहना चाहे आप यहीं रहेंगी हमारे घर। जानती हूँ इन दोनों को अपने मन की बात मुझसे ज्यादा आपसे खुलकर बता पाएगी। उसे क्या खाने का मन है या क्या करने का मन है वह मुझे उतना खुलकर नहीं बता पाएगी जितना आपको बता पाएगी। आप यहाँ आ जाइए। अब हम दोनों को मिलकर बांटकर रचना का ख्याल रखना होगा। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर रचना की आंखें गीली हो गई। उसके मन में एक आवाज आई कि तू तो बहुत भाग्यशाली है रचना, जो तुझे ऐसे सास मिली। रचना की माँ और अपनी बेटी के ससुराल में आ तो गई, पर लोग समाज का डर उन्हें सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे। बेटी के ससुराल में डेरा जमा लिया। रमा जी उनकी मनोस्थिति के अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह रचना की माँ को समझाते हुए कहती हैं, समधन जी हम लोगों की बातों पर जीना तो नहीं छोड़ सकते, वह तो कुछ न कुछ कहेंगे, पर हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बस अभी आपकी बेटी को आपकी जरूरत है, इसलिए ऐसी कोई बात अपने दिमाग पर मत लाइएगा। रचना अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे आप दोनों की जरूरत है। एक माँ ने जन्म दिया, पर अब मेरी शादी के बाद मेरी दो बहनें मायके आती हैं। मानो को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे रचना के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रचना की दोनों ननद को भी जब पता चला कि भाभी माँ बनने वाली हैं, तो दोनों बहुत खुश हुई और अब अपने मायके आ गई। रमा जी के दरवाजे पर खुशियाँ दस्तक दिए। दोनों बहनों को देखकर मानो बड़ा खुश हुआ। देखा, जैसे तुझे अपनी बहनों का यहाँ आना अच्छा लगता है और उनका भी मायके आने का मन करता है, वैसे ही रचना भी है। उसके भाई बहन और उसका भी मन करता होगा एक साथ समय बिताने का। शादी के बाद अपने खून के रिश्तों को भुला दे एक लड़की को यह उचित तो नहीं। मानो ने अपने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। कहा, समझ गया, अब कभी रचना से झगड़ा नहीं करूँगा। जब वह मायके जाने के लिए बोलेगी, मुझे माफ़ कर दो रचना, मुझे इस तरह से तुमसे
बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे प्यार और काम की कभी कद्र नहीं की। मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब जब भी तुम्हारा मन मायके जाने का हो तो मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो प्लीज, रचना ने कहा। जब मेरा मायका और ससुराल दोनों जब एक ही घर में है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। रमा जी और रचना की माँ दोनों ने मिलकर रचना का अच्छे से ध्यान रखा। कुछ महीने बाद रचना ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी भी। मैं भी दो बेटियों की माँ बन गई। रचना ने जब दोनों बेटियों मानो से कहा तब सामने खड़ी दोनों ननद हंसकर बोली, बेटियां नहीं, एक बेटी एक बेटा है। ध्यान से देखो भाभी, हाँ तो बेटे की शादी के बाद एक और बेटी आएगी ना, तो बन गई ना बेटियों की माँ। सब खिलखिलाकर हंसने लगी। सच या यही सोच अगर सब रखे तो ससुराल में लड़कियों को मायके की कमी कभी नहीं आखरेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।